लो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का विज्ञान का देखने वाले हैं, जिससे आप लोगों का जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। इसका जो पूर्णांक है वो 75 है। तो सबसे पहले आप लोगों का देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला है आप लोगों का सही विकल्प। इसमें 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से करना। इसमें सबसे पहला है डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है। जो डार्विन का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है। तो इसमें ऑप्शन में पहला है अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकन से, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के नियम से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकन से है। जो डार्विन का सिद्धांत है वो पहला आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है दंत का क्षय का क्या कारण है। दंत क्षय का कारण है लार का पीएच। ये कौन सा है आप लोगों का। इसमें पहला ऑप्शन है 6.5 से कम होना, फिर 7 हो जाना, फिर 5.5 से कम हो जाना, फिर अगला 7.5 से अधिक हो जाना। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये 5.5 से कम हो जाना। ठीक है, फिर अगला है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है बच्चों। तो जो मानव निर्मित करते हैं पारिस्थितिक तंत्र वो पहला ऑप्शन में है वन, तालाब, मछली घर या फिर झील। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, फिर अगला है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। जो हमारे अंदर जो रक्त में जो शर्करा की जो मात्रा को है वो नियंत्रण कौन सा करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि, फिर अग्नाशय, फिर तीसरा है थायराइड ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका आंसर में आ जाएगा दूसरा अग्नाशय। फिर अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है। तो इसमें पहला है 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, फिर अगला 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, फिर अगला 3 इंटू 100⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो कितना हो जाएगा, आपने प्रकाश की चाल कितनी होगी, 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है स्पर्श करने पर समतल दर्पण कैसा होता है। जो समतल दर्पण होता है उसको छूने से कैसा प्रतीत होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है समतल, दबा हुआ, उभरा हुआ या फिर 1 व 2 दोनों। तो इसका आंसर वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, समतल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है जो समतल दर्पण को छूते हैं तो उसका जो स्पर्श है वो समतल हो जाता है। फिर अगला है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। जो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन में है CH3OH, फिर C2H5OH, फिर CH3COOH, फिर 3C3H7OH। इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों C2H5OH। ये हो जाएगा इसका एथेनॉल का रासायनिक सूत्र। फिर अगला है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका ऑप्शन में है NaOH, फिर NaHCO3, फिर Na2CO3, फिर NaCl। तो इसका आंसर है वो है NaHCO3। ये हो जाएगा इसका खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र। फिर अगला है पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। ऑप्शन में है सूर्य, पानी, पवन या फिर विद्युत। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा सूर्य। ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, सूर्य है। फिर अगला देखते हैं परम शून्य तापमान किसे कहते हैं। ऑप्शन पहला 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 98.6 F, फिर 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर वो है -273 डिग्री सेल्सियस। ये परम शून्य तापमान का सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो हमारे ऐप एकलव्य RPS में मिल जाएगा और आप लोग डाउनलोड करके प्रिंटेबल निकलवा सकते हो। और हाँ, आप लोगों का जो प्रश्न बैंक है वो आप लोगों के जो निचोड़ बैच में है वो उसमें डलवाया है। तो आप लोग उसमें से भी आप लोग फ्री मटेरियल में पढ़ाई कर सकते हो और आप लोग को जो पढ़ाई है वो अच्छे से और बेहतर बना सकते हो। फिर अगला है आप लोगों का इसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला है फलों को पकाने में सहायक गैस कौन सा है। जो फलों को पकाने में
जो गैस इस्तेमाल होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है एथिलीन। इसका जो आंसर हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा। फिर इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग है उसने सबसे पहले किसने किया था? एजी ट्रांसले ने किया था। इसका आंसर एजी ट्रांसले है। ठीक है। फिर अगला पीवीसी का शब्द विस्तार बताइए। जो पीवीसी शब्द का पूरा नाम बताने के लिए बोले तो पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनिल क्लोराइड है। ठीक है। फिर अगला है सर्वोत्तम विलायक का नाम क्या है? जो सर्वोत्तम विलायक है उसका जो नाम है वो जल है। आप लोगों को इसको तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। फिर अगला है ऊर्जा के अविनीकरण स्रोत का एक नाम लिखिए। जो अविनीकरण स्रोत का जो एक नाम है वो कौन सा है? कोयला। ये कोयला में आ जाएगा। ठीक है। ये रहा आप लोगों का एक शब्द में उत्तर वाला क्वेश्चन। ठीक। फिर अगला देखते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला है प्रतिवर्ती क्रिया को समझाइए। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से करना। फिर अगला है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? फिर अगला है सौर ऊर्जा के 2 उपयोग लिखिए। फिर विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। निम्न यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। CH3 CO CHO C2 CH5 Cl। इसको आप लोगों को अच्छे से करना है। ये आप लोगों का 2 अंक वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से करना। फिर अगला समवृद्धि अंक से आप क्या समझते हो? इसको लिखना है। फिर अगला लवण किसे कहते हैं? किसी लवण की प्रकृति किस पर निर्धारित होती है? 2 उदाहरण देकर लिखना है। ठीक है। फिर अगला है ये आप लोगों का 3 मार्क्स का आ गया है। लवण किसे कहते हैं? किसी लवण की प्रकृति किस प्रकार निर्धारित होती है? 2 उदाहरण देकर समझाइए। आप लोगों का लवण किसे कहते हैं? इसमें आप लोगों का एक मार्क्स आ जाएगा और ये उदाहरण है, ये आप लोगों को 2 लिखना है। तो आप लोगों का 3 वाला क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को अच्छे से लिखना है। फिर अगला चलते हैं निम्न तापमान को अन्य पैमाना में बदलिए। पहला का है -30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। फिर 98.6 F को सेल्सियस में बदलना है। ठीक है। ये आप लोगों का 3 मार्क्स वाला है। ठीक। आप लोगों को अच्छे से करना है। फिर अगला है हाइड्रोजन गैस के 3 उपयोग लिखिए। फिर उत्तल व अवतल दर्पण में 3 अंतर लिखिए। फिर 3 महत्व की परमाणु संख्या 11, 17 और 19 है। तो पहला है परमाणु क्रमांक 11 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है। फिर अगला है परमाणु क्रमांक 17 की संयोजकता बताइए। फिर परमाणु क्रमांक 19 के वर्ग का नाम बताइए। फिर लास्ट है ये तीनों तत्व किस आवर्त के हैं? देखो बच्चों, आप लोगों को किसी भी तरह का जो क्वेश्चन है आप लोगों को हमारे ऐप में मिल जाएगा। आप लोगों को जो पढ़ाई है वो और भी बेहतर बनाने के लिए हमारे ऐप में निचोड़ बैच और रणनीति वीडियो में आप लोगों का जो क्वेश्चन सेट है वो किया हुआ है, जो कि इसी में से आप लोगों का जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो आएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग अगर जो भी डाउनलोड नहीं किए होंगे ऐप को, तो आप लोग हमारे एकलव्य ऐप को डाउनलोड करना। फिर अगला है निम्न की आवर्तिता बताइए। पहला है परमाणु त्रिज्या, संयोजकता, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। फिर अगला है अपवर्तनांक किसे कहते हैं? सापेक्ष व निरपेक्ष अपवर्तनांक में 2 अंतर लिखिए। आप लोगों का 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से करना है। फिर अगला इसी का अथवा है वास्तविक प्रतिबिंब व आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखिए। फिर अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है। फिर अगला है 14 विद्युत मोटर व विद्युत जनरेटर में 2 अंतर लिखिए। ये आप लोगों का 2-2 वाला है, मतलब 14 में का 4 नंबर वाला मार्क्स है, तो आप लोगों को 2-2 इसमें बनाना है। फिर अगला है चुंबकीय बल रेखा के गुण लिखिए। फिर इसी का अथवा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो क्या है उसको लिखना है, 2 मार्क्स वाला। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है इसको लिखना है। ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से करते चलना। फिर अगला है लैंगिक और अलैंगिक जनन में 4 अंतर लिखिए। और इसी का अथवा है गर्भवती महिला को स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। फिर अगला देखते हैं 4 मार्क्स का ही है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। जो मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है उसको आपको सचित्र सहित व्याख्या करना है। 4 मार्क्स वाला है। ठीक है। फिर इसी का अथवा है मेंडल ने आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए किस पौधे का चयन किया है, इसके क्या कारण है? जो मेंडल हैं उन्होंने किस पौधे का आनुवंशिक अध्ययन के लिए चयन किया, इसको आप लोगों को लिखना है। फिर आगे है
17 विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली 3 सावधानियाँ लिखिए। जो विद्युत प्रयोग में की जाने वाली सावधानी है उसको लिखने के लिए बोल रहे हैं। फिर प्रत्यावर्ती धारा व दृश्य धारा में अंतर लिखिए। इसका अथवा है प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन को परिभाषित कर इस हेतु विद्युत परिपथ बनाइए। ठीक है। फिर अगला इसी का है, निम्न घटक के संकेत चिन्ह लिखिए। फ्यूज का, बैटरी का, आप लोगों को संकेत चिन्ह इसको बनाना है। फिर अगला है, मिश्र धातु क्या है? 3 मिश्र धातु के नाम, अवयव व उपयोग लिखिए। ये आप लोगों का आ गया 5 मार्क्स वाला। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से करना क्योंकि इसी से आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आएगा। फिर अगला है, इसी का अथवा है, हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्ष को निम्नलिखित पदों पे आधार पर समझाइए। ठीक है, पहला है अयस्क सांद्रण, ऑक्साइड का धातु में अपचयन। फिर पात्या भट्टी का चित्र, इसको आप लोगों को इसके आधार पर समझाना है। ठीक है। फिर अगला है, ऑक्सीय श्वसन व अनॉक्सीय श्वसन में अंतर लिखिए। फिर अथवा नहीं, आप लोगों को ये वाला याद होगा, ऑक्सीय श्वसन व अनॉक्सीय श्वसन, ये आप लोगों का निचोड़ बैच में डला हुआ है। जितने भी बच्चे बैच को परचेज किए हो आप लोगों को इसको मिला के देखना है। ये वाला आप लोगों का क्वेश्चन है वो डला हुआ है, ये आप लोगों का जो बोर्ड में है वो आ भी सकता है। ठीक है। फिर इसी का अथवा है, मनुष्य के पाचन तंत्र व स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। जो पाचन तंत्र है मनुष्य का उसको आप लोगों को स्वच्छंद नामांकित चित्र बनाकर उसके बारे में विस्तार से लिखना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स वाला है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से बनाओगे तो आप लोगों को 5 में 5 मिलेगा। फिर इसमें है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी परिभाषा लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से करना। फिर अगर आप लोगों को जो प्रश्न बैंक का जो क्वेश्चन है आप लोगों को चाहिए तो हमारे ऐप एकलव्य आरपीएस में फ्री मटेरियल निचोड़ बैच में आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को पैसा देना नहीं पड़ेगा। फ्री मटेरियल में आप लोगों को देख सकते हैं। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट बच्चों।